हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो प्रीवियस जो टॉपिक हम पढ़ रहे थे उसको कंटिन्यू करेंगे। प्रीवियसली लेक्चर में हमने रूल नंबर 2 स्टडी कर दिया है। रूल नंबर 2 में क्या था, साइन और कॉस क्यू की प्लेस में होते थे, मगर उनमें भी कुछ टाइप्स हमारी रह जाती हैं जो हम आज के लेक्चर में इस लेक्चर में कवर करेंगे। देन उसके बाद हम रूल नंबर 3 पे आएंगे। तो वो टाइप में आपको अच्छे से समझ आ रहे हैं, उसके लिए आपके लिए 2-3 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इसलिए ये लेक्चर आपका थोड़ा छोटा बनेगा क्योंकि इसमें मैं जो प्रीवियस रूल है रूल नंबर 2 उसको कवर कर रहा हूं। ठीक है, तो बेसिकली क्या, डी स्क्वायर आपको लिखा होगा सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x कॉस x, साइन 2x इंटू कॉस x। ठीक है, अब क्या चेंज है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस नहीं किया था, वो ये है कि प्रीवियसली अगर आपने लेक्चर देखा होगा तो लास्ट में हमने क्वेश्चन किया था साइन और कॉस दोनों के एंगल सेम, मगर अभी एंगल डिफरेंट है। साइन का एंगल 2x और कॉस का एंगल x है। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए हमने फॉर्मूले 11th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो आपको अगर याद होगा तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता था ट्वाइस साइन ए कॉस बी, ट्वाइस साइन ए कॉस बी, और एक फॉर्मूला होता था ट्वाइस कॉस ए साइन बी। इन दोनों फॉर्मूलों को कैसे याद रखना है स्टूडेंट्स समझ लीजिए। एक साइन है, एक कॉस है, एक साइन है और एक कॉस है, दोनों अलग है। अगर ये फंक्शन दोनों अलग हो तो जो उस साइड लिखना है वो हमें साइन में लिखना है। हमें क्या लिखना है, फॉर्मूला साइन में लिखना है। ठीक है, अगर पहला साइन है तो इधर बीच में प्लस डालना है, अगर पहला कॉस है तो बीच में क्या डालना है, माइनस डालना है। ऐसी ट्रिक मैंने अपने लिए रखी है याद, आप कोई भी बना सकते हो। ठीक है, तो साइन कॉस, तो ये भी साइन आएगा और नेक्स्ट टर्म भी किसकी आएगी, साइन की आएगी। नेक्स्ट टर्म भी किसकी आएगी, साइन की आएगी। ठीक है, और दूसरी बात मैंने क्या बोला कि अगर पहली टर्म साइन की है तो बीच में प्लस आएगा, अगर पहली टर्म कॉस की है तो बीच में माइनस आएगा। ऐसे मैंने याद करने के लिए अपने लिए बनाया, तो मैं वही आपको बता रहा हूं। अब एंगल कितना है, ए और बी, तो इधर आप लिख देना सिंपल साइन ए प्लस बी और प्लस साइन ए माइनस बी। ऐसे फॉर्मूले याद कर लो, और इधर भी क्या लिख देना है, ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो ये दो फॉर्मूले हैं जो हमने कहां पढ़े थे, 11th क्लास में पढ़े हुए थे। दो फॉर्मूले और हैं, ऐसा भी हो सकता है ट्वाइस कॉस ए कॉस बी, और ऐसा भी हो सकता है ट्वाइस साइन ए साइन बी। आपको याद होगा इसके साथ माइनस भी होता था। अगर ऐसे दो चीजें आ रही है तो इसमें दोनों कॉस के हैं, दोनों साइन के हैं। अगर दोनों साइन के हैं, दोनों कॉस के हैं, तो उस साइड दोनों कॉस ही लिखने हैं। क्या लिखने हैं इधर, कॉस ए प्लस बी, और क्या लिखना है, कॉस ए माइनस बी। इधर क्या लिखना है, कॉस ए प्लस बी, और क्या लिखना है, कॉस ए माइनस बी। फर्क क्या होगा, अगर दोनों कॉस के हैं तो बीच में प्लस डालना है, अगर दोनों साइन के हैं तो बीच में क्या डालना है, माइनस। तो ऐसे ही ये 4 फॉर्मूले अगर आप याद कर लो तो इस टॉपिक की सारी टाइपें कंप्लीट हो जाती हैं। ये जो लास्ट वाला फॉर्मूला है इसको थोड़ा सा हमने और जनरल बनाया हुआ है ताकि अभी ग्रेजुएशन में आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो। तो क्या किया, इस माइनस को उधर भेज दिया, तो ये क्या रहा, ट्वाइस साइन ए साइन बी। जैसे इस माइनस को मैं अंदर भेजूंगा तो ये दोनों अपनी जगह बदल देंगे, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, जैसे आपको याद रहे वैसे। एक फॉर्मूला ये, एक ये, एक ये और एक ये। याद रखना, अगर एक साइन एक कॉस है तो दोनों साइन में आएंगे। ठीक है, अगर फर्स्ट आपका साइन है तो बीच में प्लस आएगा, और अगर आपका फर्स्ट कॉस है तो बीच में माइनस आएगा। अगर आपके दोनों कॉस हैं तो, या दोनों साइन है तो दोनों कॉस की आएंगे। अगर दोनों कॉस हैं तो बीच में प्लस आएगा, अगर दोनों साइन है तो बीच में माइनस आएगा। ये आप याद रख लो। तो ये ट्रिक भी थी और कंसेप्ट भी था और फॉर्मूले भी था, जो समझना समझ लो। मैंने ये 4 फॉर्मूले अपने लिए ऐसे ही याद रखे हैं जैसे मैंने आप सबको बताया। ठीक है, आई होप आप चीजों को समझ रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d, सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इंटू बाई इज इक्वल टू साइन 2x कॉस x, साइन 2x इंटू कॉस x। ये क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन मैंने आप सबको बताया हुआ है। सबसे पहले इस सिंबॉलिक फॉर्म में इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे,
तो एक्सिलरी इक्वेशन की क्या है, डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ रहा है, माइनस 3d माइनस डी प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो d कॉमन, रिमेनिंग रहा d माइनस 3, माइनस 1 कॉमन, रिमेनिंग रहा d माइनस 3। तो आपके पास क्या मिल गया आपको आंसर, d माइनस 1 इंटू डी माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास d कितना आ रहा है, 1 और आ रहा है 3। तो ऐसे आपने d निकाल दिया। फिर स्टूडेंट्स आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है कि ये जो आपका d निकला 1 और 3, तो बेसिकली स्टूडेंट्स ये है क्या, ये आपका रियल नंबर है और वो भी डिस्टिंक्ट है। अगर रियल नंबर और डिस्टिंक्ट आ रहे हो तो स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, फिर बताओ, शाबाश, हम इनका CF निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स इनका CF क्या आ रहा होगा, C1 e की पावर x प्लस C2 e की पावर 3x। तो ये इनका CF आ रहा होगा। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट है इधर तक तो आप मेरे से पूछ सकते हो। तो सबसे पहले तो आपको CF निकालना है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम PI निकालेंगे। क्या निकालेंगे, PI। तो PI कैसे निकालते हैं आप सबको बताया हुआ है। तो ये आपके पास पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3, और उस साइड क्या लिखना है, साइन 2x इंटू कॉस एक्स लिखना है, साइन 2x इंटू कॉस एक्स। अब आप देख पा रहे हो कि साइन और कॉस दो अलग अलग फंक्शन है। अगर दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो मैंने आपको रूल क्या बताया, जैसे अगर दो अलग अलग फंक्शन होंगे तो उस साइड साइन आएगा, ठीक है। तो दो अलग अलग फंक्शन है, तो जब मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा तो सबसे पहले तो मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मैंने 2 से डिवाइड कर दिया और फॉर्मूला बनाने के लिए मैंने इधर 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। ये 1/2 ये डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। अब ट्वाइस साइन ए कॉस बी, तो जब दोनों अलग हैं तो साइन का आंसर आएगा। साइन में पहले क्या लिखना है, a प्लस बी। तो 2 प्लस एक्स कितना होता है, 3x। बीच में डालना है प्लस, क्यों, क्योंकि साइन पहले है। और फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी। तो 2x माइनस एक्स कितना होता है, x होता है। तो ये ऐसा बन जाएगा। तो बेसिकली ये कुछ ऐसा बना, 1/2 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3। इधर दो चीजें मिल गई आपको, एक साइन 3x और एक साइन x। अगर आपको रीजन लिखना है तो अब मैं रीजन इधर नीचे लिख रहा हूं, आप भी लिख देना साइड पे गई। तो रीजन क्या है, ट्वाइस साइन ए कॉस बी किसके बराबर है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और हमारे केस में ए कौन था, इस केस में ए 3x था और बी क्या था, x। तो साइन ए प्लस बी, सॉरी उल्टा बोल दिया, ए 3x थोड़ा ना था, ए 2x था और बी क्या था, x था। ठीक है, तो ये रीजन है, ये आप लिख देना। ये मैंने अभी लिख दिया, मैं इसको रब करूंगी, स्पेस मेरे पास नहीं बची है, तो आप लिख देना, ठीक है, साइड पे। अब स्टूडेंट्स इस स्टेप के बाद क्या करेंगे, इस स्टेप के बाद कुछ नहीं करना है, 1/2 तो बाहर ही रहेगा सबके लिए। ये जो 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 है, ये किसके पास जाएगा, साइन 3x के पास जाएगा। और यही टर्म किसके पास जाएगी, साइन x के पास जाएगी। 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 4d प्लस 3 किसके पास चल जाएगी, साइन x। अब फिर से वही पुरानी बात शुरू हो जाएगी, क्या, जब भी साइन है तो हमें डी स्क्वायर को कितना डालना है, माइनस ए स्क्वायर। ए कितना है, 3 का स्क्वायर होता है 9। इधर डी स्क्वायर को कितना डालना है, ए कितना है 1, तो माइनस 1 डालना है। तो जैसे आप वैल्यूज डालोगे तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या बनता है। डी स्क्वायर को डाला -9, तो -9 माइनस 4d प्लस 3, ये आ गया साइन 3x। डी स्क्वायर को डाला -1 माइनस 4d प्लस 3, ये आ गया आपके पास साइन x। और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बन गया, 1/2 -9 प्लस 3 कितना आ गया, -6 माइनस 4d साइन 3x। इधर 3 माइनस 1 होता है 2 माइनस 4d साइन x। अब स्टूडेंट्स ये भी आपने समझा हुआ है चीजों को। देखो
इन दोनों के पास भी 2 है, इन दोनों के पास भी 2 है, मैं सबका 2 बाहर निकालूंगा तो बाहर क्या बन जाएगा 1/4। फिर इन दोनों का माइनस मैंने ऊपर न्यूमिनेटर में कर दिया, वो -1। अब 2 निकालना है तो क्या बचा है 3 + 2d, और इधर क्या आएगा sin 3x। आगे जब आपने 2 निकाला तो क्या बचा 1 - 2d, इधर क्या आ गया sin x। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कैलकुलेशनों का ध्यान रखना है ताकि आपका क्वेश्चन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो और सिंपली आप उसको समझ जाओ। -1 तो बाहर ही है, अब रैशनलाइज करेंगे तो ऊपर आएगा 3 - 2d और नीचे आ जाएगा 3² - 2d का होल स्क्वायर। ये आपको सब बताया होगा। इधर कितना आ जाएगा sin 3x, ऊपर आ जाएगा 1 + 2d और नीचे आ जाएगा 1² - 2d का होल स्क्वायर, और ये कितना है sin x। आपको पता है रैशनलाइज करते हैं। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ कि आपको क्लियर दिख रहा भी है नहीं दिख रहा। ठीक है, क्लियर दिख रहा है आपको। तो अब कैसे करेंगे सिंप्लीफाई, आपको सब सिखाया है, बस सिंप्लीफिकेशन ही करनी है। चलिए करते हैं। 1/4, ये माइनस अंदर भेज दिया तो ये बन गया 2d - 3 और नीचे आ गया 9 - 4d², और इधर आ गया sin 3x। इसको भी रेंज करके लिख दिया 2d + 1, नीचे बन गया 1 - 4d², और इधर क्या है sin x। अगेन हमने क्या करना है स्टूडेंट्स, d² को पुट करना है। तो इस केस में मैंने जो d² को पुट कर दिया वो वापस से -9, और इस केस में जो d² को पुट करना है वो -1। केस ऑफ फेलियर बन गया तो वो प्रोसेस भी आपको पहले ही बताया है, मगर बनेगा नहीं। जैसे आपने -9d डाला तो 2d - 3 तो वैसे ही रहा, ये 9 -9 डाला तो 9 × 4 36, तो ये +36 हो गया, और इधर कितना आ गया sin 3x। इधर 2d + 1, जैसे आपने -1 डाला तो 1 + 4 हो गया, और इधर आ गया sin x। केस ऑफ फेलियर बनी। ठीक है, तो ये कितना बन रहा है 1/4, नीचे 9 + 36 कितना बनता है 45, और ये जो sin 3x है 2 के पास गया, 2 तो बाहर आ, डिफरेंशिएशन sin 3x की होती है cos 3x × 3 माइनस ये sin 3x 3 के सारे मल्टीप्लाई हो गया -3 sin 3x प्लस ये 5 नीचे रहा, sin 2 के पास आया तो 2 वैसे ही, साइन ने d ने साइन की डिफरेंशिएशन कर दी तो cos x, फिर साइन 1 के पास आया तो sin x × 1 कितना आता है sin x, ऐसे आता। अब और एक और चीज आप देख पा रहे हो, दोनों के नीचे 5 है, 5 भी बाहर निकाल लो तो बाहर बन गया 1/20। इधर कितना बना 6 cos 3x - 3 sin 3x, जब 5 बाहर निकाला तो इधर 9 आ गया। ठीक है, और इधर कितना आ गया 2 cos x + sin x। अब एक और चीज 1/20, अब इधर क्या सिंप्लीफिकेशन हो रही है 6 और 3 और सब में 3 है तो कैंसिल कर दिया, ये आ गया 2 cos 3x - sin 3x, नीचे से 3 कैंसिल हुआ तो वो 3 बच गया। इधर कितना आ गया 2 cos x + sin x। अब देखो इनके एंगल अलग है, इनके एंगल अलग है, तो इसको इधर तक ही रहने दो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं बुक वाले इस 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर सकते हो, 3 को भी बाहर ले सकते हैं। तो अगर आपने करना तो आप भी कर सकते हो। 3 को एलसीएम लिया, 3 को बाहर लिया 60, और अंदर कितना बन गया 2 cos 3x - sin 3x, 3 को मल्टीप्लाई किया तो 6 cos x, 3 को मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 3 sin x। तो ये आपके पास आंसर बन गया इस क्वेश्चन, पीआई बन गया। तो अगर आपके पास साइन और कॉस दोनों एक साथ आ रहे हैं तो स्टूडेंट्स उनको पहले मल्टीप्लाई कर लो 2 से और डिवाइड कर लो, उसके बाद फार्मूले जो 4 बताए उनमें से कोई भी एक फार्मूला लगेगा और सॉल्व हो जाएगा। तो आंसर मिलाते हैं 1/60 वैसे ही है, 2 cos 3x - sin 3x + 3 sin x + 6 cos x। तो बिल्कुल हमारा सही आंसर आया। बिल्कुल ऐसे ही इस टाइप के क्वेश्चंस करने। तो आई होप जो ये रूल है, रूल नंबर 2 sin x cos x, उसमें जो एक टाइप रहती थी ये वाली टाइप, तो ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं जो आप खुद करोगे और फिर मेरे को बताना कि आंसर क्या आ रहा है। वो क्वेश्चन आप लिख लो, d² - 4d + 3 × y = sin 3x cos 2x।
साइन 3x कॉस 2x। जब आप इसको सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स तो ये आपका आंसर कुछ इस टाइप का आएगा, 1/884 10 cos 5x माइनस 11 साइन 5x प्लस 1/20 इंटू 2 cos x प्लस साइन x। ये आंसर आएगा। ये आप देख लेना कि आपसे आंसर निकल रहा भी है नहीं निकल रहा। अब एक और टाइप है छोटी सी, तो वो हम कर लेते हैं जो हमारी बची हुई है इसके ऊपर। क्वेश्चन आपको एग्जाम में ऐसा भी आ सकता है, ये डी स्क्वायर प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू साइन एक्स साइन 2x, साइन एक्स साइन 2x। तो ये भी सेम टाइप है। अगर आप करना चाहते हो मेरे साथ साथ तो आप कर सकते हो। सी एफ आप निकाल देना, ठीक है। सी एफ मैं आपको नहीं बता रहा, मगर आपको ये बता देता हूँ डी का आंसर आएगा प्लस माइनस आयोटा। तो सी एफ आप खुद कर लेना, आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है। तो सी एफ आएगा ई की पावर 0x c1 cos x प्लस c2 sin x। ये आपका सी एफ आएगा। अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जो आज फर्स्ट टाइम इस लेक्चर को देखना है तो पहले प्ले लिस्ट पे जाके पुराने लेक्चर देखिए, तभी आपको ये सी एफ वगैरह निकालने आएंगे। अदरवाइज आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आपको पी आई निकालना है, तो पी आई काफी इजी होने वाला है इसका। कैसे, चलिए देखते हैं। पी आई क्या है, 1/d² प्लस 1, और इधर कौन लिखा है साइन एक्स साइन 2x। अब साइन साइन है तो फिर वही 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, ठीक है। अब दोनों साइन के हैं, अब स्टूडेंट्स क्या है, दोनों साइन के हैं, ट्वाइस साइन ए साइन बी। आपको पता है इसके साथ माइनस होता था, अगर माइनस है, ठीक है, तो इधर कॉस आएगा। अब कॉस ए प्लस बी पहले होता था, मगर मैंने माइनस कंपनसेट किया, तो इसलिए इसका फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ये बस ये याद रखना हमेशा, ठीक है। तो ये टाइप तभी आती है कि बच्चे फॉर्मूले में ही गलती है, वो ये माइनस भूल जाते हैं। तो 1/d² प्लस 1, तो फॉर्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी। ए माइनस बी आ गया x माइनस 2x, ठीक है। फिर बीच में आ जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों साइन के हैं, कॉस ए प्लस बी, तो x प्लस 2x। कलर चेंज कर देता हूं, x प्लस 2x। तो ये आ गया। थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट्स, तो क्या आ गया 1/2 प्लस 1 कॉस x माइनस 2x। कॉस माइनस x होता है और कॉस अपने अंदर वाले माइनस को खत्म कर देता है, तो बन गया कॉस x माइनस कॉस 3x। अब ये जो d² है दोनों के पास चल जाएगा ऐसे, कॉस x के पास भी गया और कॉस 3x के पास भी गया। अब सेम प्रोसेस है, आपने d² को पुट करना है माइनस a², तो इस केस में d² कितना आ जाएगा -1, और इस केस में भी d² कितना आ जाएगा -9, ठीक है। जैसे आप -1 पुट करोगे तो -1 प्लस 1 ये बन जाएगा 1/0, जो क्या है केस ऑफ फेलियर। और जब आप इधर -9 डालोगे तो कितना आएगा 1/-9 प्लस 1 cos 3x। ये तो केस ऑफ फेलियर नहीं बना। जब केस ऑफ फेलियर बन जाए तो स्टूडेंट्स आप लोगों को मैंने बताया हुआ क्या करना है, डिनोमिनेटर में एक बार डिफरेंशिएशन करनी है। तो जैसे डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएशन करो तो 2d आएगा और ऊपर एक x लगा देना, ठीक है। और ये कितना आ गया cos x माइनस माइनस कितना हो गया प्लस 1/8 cos 3x। अब प्रॉब्लम बढ़ गई, ठीक है। देखो इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है, 2 बाहर निकाला तो बन गया 1/4, इधर बचा x और एक बचा 1/d, इधर बचा cos x, 2 बाहर निकाला, इधर बचा 1/4 cos 3x। अब d डिफरेंशिएशन करता है तो 1/d इंटीग्रेशन करेगा, जो d है वो डिफरेंशिएशन करता है, तो जो 1/d है वो इंटीग्रेशन करेगा। cos की इंटीग्रेशन कितनी होती है sin x, 1/d का मतलब इंटीग्रेशन, जब वो cos की करेगा तो क्या आ जाएगा sin x, और इधर कितना आ गया 1/4 cos 3x।
आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 1/4 4x साइन एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 4। ये 4 बाहर आ जाएगा तो स्टूडेंट्स आपका आंसर आएगा 1/16 4x साइन एक्स प्लस कॉस 3x। तो ये आपका PA आ जाएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा PA। एक बार मैं बुक से आंसर मिला लूं। एक्स साइन एक्स माइनस कॉस 3x, ठीक है, एक्स साइन एक्स आ गया और क्या आ रहा है cos 3x आ रहा है, और बाहर वाला माइनस को कर देगा प्लस। हाँ बिल्कुल यही आंसर आ रहा है। बुक में उन्होंने क्या किया, ये एलसीएम लिए सीधे मल्टीप्लाई कर दिए, तो आपका आंसर तो यही आ रहा है। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट है तो हमें से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ट्वाइस साइन है, हाँ बिल्कुल। ठीक है, तो ये जो रूल नंबर 2 हमने किया साइन और कॉस का, इसकी ये कुछ टाइप्स थी जो मेरे को लगता था कि आपको बताना काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए मैंने इस लेक्चर में पर्टिकुलरली ये टाइप्स ही कवर की है। तो जो नेक्स्ट लेक्चर है अभी मेरा जो इसके बाद आएगा उसके अंदर हम नेक्स्ट रूल पे चल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। तो स्टूडेंट्स अभी इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।